पिछले पार्ट में मैंने आपको 1 से 3 तक कबीरदास जी की साखियां, जिसकी व्याख्या मैंने आपको समझाई थी। आज मैं आपको कबीरदास के चौथे पद के बारे में मैं इसकी व्याख्या समझाऊंगी कि पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। मतलब पखा पखी का मतलब है कि पक्ष और विपक्ष। आज सारे संसार की ये स्थिति हो गई है कि आज जो ईश्वर है, मनुष्य जो है वो ईश्वर को भूलकर, भुलान यानी भुलाकर, ईश्वर को भुलाकर वो पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, जिसको कहते हैं आपसी भेदभाव, वैर विरोध या पक्ष और विपक्ष के झगड़े में पड़ा रहता है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में जो सच्चा संत है या जो ज्ञानी मनुष्य है, संत सुजान यानी जो सज्जन मनुष्य है, जो ज्ञानी मनुष्य है, जो संत है, वो वही है जो बिना किसी निरपक्ष यानी निष्पक्ष रहकर, बिना किसी पक्षपात के वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। वरना आज इंसान की क्या स्थिति हो गई है कि उसके अंदर जो ईर्ष्या की भावना है वो इतनी चरम पर पहुंच गई है कि वो आपसी भेदभाव, वैर विरोध या पक्ष विपक्ष के झगड़े में ही पड़ा रहता है। तो ईश्वर को तो इंसान ने भुला ही दिया है। जैसे आजकल जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर जो झगड़े होते हैं, अगर सच्चा इंसान होगा तो वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहेगा, वो इन झगड़ों में नहीं पड़ता है। जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, वही लोग ईश्वर के नाम पर आपस में झगड़े करते हैं और करवाते हैं। तो वास्तव में जो मनुष्य जो है वो उसने ईश्वर को भुला दिया है और इन्हीं चक्करों में पड़ा रहता है। आपसी लड़ाई झगड़े, भेदभाव, वैर विरोध, पक्ष विपक्ष, इनके झगड़ों में पड़ा रहता है। लेकिन सच्चा जो मनुष्य होता है, सच्चा ईश्वर का भक्त होता है, वो इन सारी चीजों से दूर रहता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुई में कदी ना जाई। यानी अब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर को हिंदू उसको क्या कहते हैं, राम के नाम से पुकारते हैं, और मुसलमान उसको खुदा या अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। अब ये जो ईश्वर के लेकर बंटवारा है, ये भगवान ने नहीं किया, ये इंसान ने ही ईश्वर का बंटवारा किया है। कहे कबीर सो जीवता जो दुई में कदी ना जाई। कबीरदास जी कहते हैं, मैं तो वास्तव में उस इंसान को जीवित समझता हूं जो दोनों के चक्कर में कभी नहीं पड़ता है। दो मैंने दोनों, जो दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता है, दोनों को एक ही समझता है। हम कहते हैं राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, अल्लाह भी वही है और वाहेगुरु भी वही है। लेकिन लोग बाग क्या कहें, आजकल ईश्वर को लेकर भी वो आपस में उन्होंने बंटवारा कर रखा है और उस बंटवारे को लेकर आपस में झगड़े करते रहते हैं। लेकिन जो सच्चे इंसान है, जो सच्चा ईश्वर भक्त है, वो इन दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं करता है। वो दोनों को एक ही मानता है, चाहे वो राम हो या रहीम हो या खुदा हो। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून पैदा भया, मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काबा भी फिरा, काबा में भी गया, मक्का मस्जिद में भी गया और मैं काशी में भी गया। राम ही भया रहीम, मुझे राम और रहीम में कोई अंतर नजर नहीं आया। मुझे राम ही रहीम लगा और रहीम ही राम लगा। मतलब भगवान को मैंने काबा में भी उसी रूप में देखा और काशी में भी मैंने भगवान को उसी रूप में ही देखा है। मतलब मुझे उनमें कोई भी अंतर नजर नहीं आया है। चाहे हम ईश्वर की भक्ति किसी भी रूप में करें, चाहे राम के रूप में माने, कृष्ण के रूप में माने, अल्लाह के रूप में माने, वाहेगुरु के रूप में माने, या किसी भी रूप में उसकी पूजा करें, ईश्वर एक है, बस उसके रूप जो है वो अनेक है। मोट चून मैदा भया। अब जैसे चून कहते हैं आटे को, तो जो आटा होता है, मोटा आटा है, गेहूं से आटा भी बनता है और गेहूं से
मैदा भी बनता है। अब चाहे हम मोटे आटे की रोटी खा लें या मैदे की रोटी खा लें, बात तो एक ही है तो वो गेहूं से ही बना हुआ है। हम उसको किसी भी रूप में खा लें, लेकिन है वो गेहूं ही। तो मोटे आटे में और मैदे में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही गेहूं से बनते हैं। तो बैठ कबीरा जिम, कबीरदास जी कहते हैं मैं तो बैठकर जिम रहा हूं, यानी मैंने तो बैठकर दोनों का ही स्वाद लिया, दोनों में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि दोनों ही किससे बने हैं, गेहूं से ही बने हुए हैं। तो इसीलिए ईश्वर को हम किसी भी रूप में पूजें, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। चाहे हम उसको किसी भी रूप में देखना चाहें, हमें उसी रूप में दिखाई देगा, बल्कि शर्त यह है कि हमारे अंदर का भाव जो है वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ईश्वर की भक्ति अगर हम सच्चे मन से कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष की कोई भावना नहीं है, तो हम चाहे उसको जिस रूप में भी हम पूजा करेंगे उसकी, वो उसी रूप में हमको दर्शन देंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा हुई। अब यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, हम कहते हैं कि इंसान अगर ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है तो उसका नाम हो जाता है, लेकिन कबीरदास जी भी यहाँ पर इस चीज का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, अगर हमारी करनी यानी कर्म, करनी का मतलब है कर्म, अगर हमारे कर्म जो हैं वो ऊंचे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, तो हमारे ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बनता है, उसके कर्म ही उसको महान बनाते हैं। सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा हुई। अब सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना। अब सोने से भरा हुआ सोने का कलश है, उसमें सुरा भरी हुई है, सुरा कहते हैं शराब को। अब सोने के कलश में अगर हम शराब को भर देंगे तो साधु निंदा हुई, जो सज्जन लोग हैं उसकी क्या करेंगे, निंदा ही करेंगे। तो सोने का महत्व इस चीज से नहीं बढ़ेगा कि उसके अंदर शराब बड़ी भरी हुई है। तो आदमी के कर्मों से इंसान महान बनता है, बल्कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बनता है। जैसे ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा भी धरती पर पैदा हुए हैं जिनका आज नाम भी नहीं है, और ऐसे महापुरुष भी इस धरती पर पैदा हुए हैं जो अपने कर्मों से महान बने हैं, जैसे राम कृष्ण बुद्ध महावीर स्वामी गुरु नानक देव। अगर हम इनकी बात करें तो ये अपने कर्मों से महान बने हैं, बल्कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बने हैं। अब जैसे कबीरदास है, कबीरदास तो बहुत ही गरीब घर के थे, एक जुलाहे के घर में पले बड़े थे। सूरदास थे, बहुत ही गरीब घर के थे। तुलसीदास थे, तो ये क्या थे, ये बहुत ही एक सामान्य घर में इन्होंने जन्म लिया था, गरीब घर में जन्म लिया था, जिनका बचपन जो था बड़े ही अभावों में और ठोकरों में बीता था। लेकिन ये किस कारण से महान है, आज भी इतने वर्ष बीत जाने पर भी आज इनका नाम लिया जाता है। किस कारण से, क्योंकि अपने कर्मों से महान है, बल्कि ये कुल तो इनका ऊंचा था ही नहीं, नीच कुल के थे, छोटे कुल के थे, तब भी इनका आज नाम लिया गया है। किस कारण से, इनके कर्मों के कारण। तो इसका मतलब यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अगर महान बनना है तो उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, बल्कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊंचे कुल में जन्म लेने से हम महान नहीं बनते, बल्कि हम अपने कर्मों से महान बनते हैं। तो ये थी कबीरदास की साखियां। अब अगले पार्ट में मैं कबीरदास के शब्द जो हैं वो आपको उनकी व्याख्या अर्थ सहित समझाऊंगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।